नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आ चुके हैं दिन भर की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। देश भर में हनुमान जयंती मनाई जा रही है। पहले तो आप सभी देशवासी हिंदू भाइयों को पावन पर्व पर हनुमान जयंती पर सभी को समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से जय बजरंगबली लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, शक्ति, साहस और संयम के प्रतीक भगवान हनुमान की जयंती पर सभी देशवासियों को अनेक शुभकामनाएं। पवन पुत्र हनुमान की जय लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट, प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान जयंती को लेकर किया बड़ा ऐलान। एक भारत एक श्रेष्ठ भारत का अहम सूत्र बताया। भगवान बजरंगबली की प्रतिमा का किया अनावरण। दूसरी बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आतंकियों की हिट लिस्ट तैयार। कई खूंखार आतंकियों की सफाया करेंगे सेना। उससे पहले कश्मीर में आतंकी बौखलाए, कई की गोली मारकर हत्या की, इसके बारे में आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, नेटो और रशिया के बीच परमाणु युद्ध लगभग तय। बड़ी खबर निकल के आ रही है। तीसरे विश्व युद्ध की रूपरेखा तैयार, कभी भी छिड़ सकता है परमाणु युद्ध। ये बेहद खतरनाक खबर निकल के आ रही है। चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे, रशिया को, चाइना को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुली धमकी दी, जिसके बाद से अब चाइना बौखलाया हुआ है। अगली अपडेट, जहां रशिया और चाइना में टकराहट, जी हां, चाइना बन रहा था, ज़्यादा ही दिमाग लगा रहा था, रूस ने लगाई लथाड़। बड़ी खबर निकल के आ रही, कैसे रूसी वैज्ञानिकों को चीनी वैज्ञानिक झटका दे रहे थे, ये हम आपको बताएंगे युद्ध के बीच। इस बीच बड़ी खबर, रूस ने यूएस नाटो को दी खुली धमकी। का अगर यूक्रेन के हथियारों को सप्लाई जारी रखी तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। और रशिया और यूक्रेन और नाटो जो है और यूएस, वो लगातार हथियार सप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक एक करके विस्तार से आपको खबरें हम आपको बताएंगे और किस तरीके से जंग कहां पहुंच चुकी है और भारत की क्या इसमें भूमिका रहने वाली है, और परमाणु युद्ध की जो खबर निकल के आ रही वो क्या है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, देश भर में आज हनुमान जयंती मनाया जा रहा है, जिस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान हनुमान की प्रतिमा का किया अनावरण। बोले, भगवान ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का अहम सूत्र रखा था। दरअसल हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मोरबी में शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के हनुमान जयंती पे 4 धाम परियोजनाओं के तहत देश के चारों दिशाओं में बनाई जा रही भगवान की प्रतिमाओं में से ये दूसरे नंबर की रही। मोरबी में बापू के केशवानंद जी के आश्रम में ये प्रतिमा स्थापित की गई है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हजारों वर्षों से बदलती स्थितियों के बावजूद भारत के अटल और अडिग रहने में हमारी सभ्यता और संस्कृति की बड़ी भूमिका रही। हमारी आस्था और संस्कृति की धारा सद्भाव, समावेश, संभाव की है। इसलिए जब बुराई पर अच्छाई को स्थापित करने की बात आई तो प्रभु राम ने सक्षम होते हुए भी सबका साथ लेने और सबको जोड़ने, समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ने का और सबको जोड़कर उन्हें इस काम को संपन्न किया। यही तो सबका साथ सबका प्रयास है। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान हनुमान जी की मूर्ति लगाकर उन्होंने कहा कि हम धन्य हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण किया। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले ताबड़तोड़ हत्याएं, कल एक और सरपंच की गोली मार हत्या। 2 माह के भीतर लगातार 5वीं ऐसी घटना। प्रधानमंत्री मोदी से पहले सेना ने बनाई हिट लिस्ट। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले सरपंच की हत्या कर दी गई। शुक्रवार को बारामूला जिलों में आतंकियों ने सरपंच मंजूर अहमद बांगरू को गोली मारकर हत्या कर दी और निर्दलीय निर्वाचित हुए थे। अफसरों के अनुसार आतंकवादियों ने पट्टन इलाके के घोसबाग में बांगरू में मौत को घाट उतार दिया। बांगरू को अस्पताल ले जाते समय डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया है कि सरपंच की हत्या के मामले में कानून के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्होंने आगे बताया है कि मामले की जांच फिलहाल जारी है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है, जबकि तलाशी अभियान जारी है। इसी बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और राजनीतिक पार्टियों ने इस हत्या की कड़ी निंदा की है। और हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर, इस बीच सेना ने बनाया जम्मू कश्मीर में हिट लिस्ट। प्रधानमंत्री मोदी 24 से 25 अप्रैल के दौरे से पहले ही कई खूंखार आतंकियों के सफाई का अभियान। दरअसल जम्मू कश्मीर में जिन दिनों जिस तरीके से टारगेटेड किलिंग की जा रही है, इसको देखते हुए जम्मू कश्मीर में सेना ने एक हिट लिस्ट तैयार कर ली है। इसके साथ ही सेना ने अब उन आतंकियों को 25 अप्रैल से पहले सफाई का अभियान करेंगे। पीएम मोदी जिन इलाकों में जाएंगे वहां सुरक्षा के चप्पे चप्पे पर इंतजाम होंगे, सेना का पहरा होगा। अभी से ही उन इलाकों को पूरी तरीके से बंद किया
किया जाना शुरू कर दिया गया है और इन इलाकों में एक एक जगहों पर बाकायदे आईईडी के साथ साथ पूरी मशीनें लगाई गई हैं और चेक किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले आतंकियों के ऐसे 10 खूंखार आतंकी हैं जिनका उन इलाकों में सफाया जरूरी है। यही कारण है कि आतंकियों के सफाया की तैयारी भी सेना कर रही है। बड़ी आतंकी साजिशों को भी नाकाम किया जा रहा है। राजौरी में सड़क किनारे आईईडी बरामद किया गया है। सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर आपको बता दें मारियोपोल में तेज हुई खूनी जंग, रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। ज़ेलेंस्की ने सेना और खुफिया अधिकारियों के साथ फिर से की बैठक। नए सिरे से हमला कर रहा है रूस। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने रूस से हमले का सामना कर रहे मारियोपोल बंदरगाह को लेकर शुक्रवार को एक बैठक में देश के सैन्य नेताओं और खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों के साथ चर्चा की है। ज़ेलेंस्की ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए रात में जारी एक वीडियो में कहा है कि बैठक संबंधी विस्तृत जानकारी को अभी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। दरअसल उन्होंने खोरासन और ज़पोरिजिया के आसपास के इलाकों पर कब्जा कर चुके रूसी बल दक्षिणी यूक्रेन में जगह सैन्य नागरिकों को आतंकित कर रहे हैं। यही कारण एक लगातार हमला जारी है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। रूसियों को नामो निशान मिटाना चाहता है नाटो, रूसी मीडिया का नया दावा। वहीं रूस ने नाटो और अमेरिका को दी धमकी, कहा अगर यूक्रेन को यूं ही हथियार पहुंचाते रहे तो परिणाम भुगतने और तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार रहो। दोस्तों, रशिया यूक्रेन जंग के बीच अब तीसरे युद्ध की सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। जंग जहां 10 मई तक पुतिन खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन अब माना जा रहा है कि नाटो और अमेरिका जिस तरीके से यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं और यूक्रेन जिस तरीके से लड़ाइयां लड़ रहा है, रूसी सैनिकों की कैजुअलिटी हो रही है, उससे रशिया ने अब नई रणनीति बनानी से शुरू कर दी है, वो है परमाणु अटैक। माना जा रहा है कि रूस जो है परमाणु युद्ध के जरिए अब हमला कर सकता है और परमाणु हमले की तैयारी लगातार रशिया जो है वो कर रहा है और यही कारण है कि अब आने वाले समय में नाटो देश और यूएस आमने सामने रूस के हो सकते हैं। परमाणु हमला हुआ 50 करोड़ के लोगों से ज़्यादा जाने की खबरें निकल के आई हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई, रूस ने यूके और नाटो को खुली धमकी दी और कहा कि लगातार रशिया और चाइना में फिर से मचा विवाद। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, चीनी वैज्ञानिकों पर आरोप, यूक्रेन संकट के कारण रूस को दिए जाने वाले सहयोग को रोका, विदेश मंत्रालय ने खारिज किया। दरअसल आपको बता दें, बड़ी खबर, चाइना ने शुक्रवार को इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि यूक्रेन संकट के बाद उनके वैज्ञानिक अपने रूसी समकक्षों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट आने के बाद रशिया ने चाइना पर बड़ा हमला बोला है। यूं ही रिपोर्ट नहीं आई है, रशिया और चाइना में टकराहट की खबरें निकल के आ रही है। माना जा रहा है कि इस युद्ध में रूस जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, यानी चाइना में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उससे रूस पूरी तरीके से, रूस और चाइना जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, चाइना रूस के कहीं न कहीं फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और ये बात रूसी वैज्ञानिकों को भी पता चल गई है। यही कारण है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी वहाँ के वैज्ञानिकों ने इस चीज़ को बताया है कि चाइना जो है डबल गेम खेल रहा है। इस युद्ध के बीच वो रशिया और ख़ास करके इस एशिया समेत रूस और चाइना में जो होड़ लगी है उसमें चाइना कैसे आगे निकल सके, इस पर भी कहीं न कहीं तरीके से काम ये चाइना कर रहा है और यही कारण है कि अब इस पर टकराव जारी है। जब खुलासा हुआ तो जो चाइना के विदेश मंत्रालय और वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ है, ये नहीं है। हम चलते हैं और अपडेट, अगर नुकसान पहुंचाया तो किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान को दी धमकी तो बौखलाया चाइना। विदेश मंत्रालय ने कहा है ऐसी भाषा उकसाने वाली। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिकी दौरे पे हैं। राजनाथ सिंह अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर के दौरे पे थे जहाँ उन्होंने भारतीय अमेरिकी समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में विश्व स्तर पर उभरा है और दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के पथ पर अग्रसर है। इस दौरान उन्होंने विदेशी धरती से चीन को भी सख्त संदेश दिया। भारतीय अमेरिकी समुदाय को संबोधित करते हुए चीन को चेतावनी देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा है कि मैं खुलकर नहीं कह सकता उन्होंने क्या किया और हमने भारत सरकार को क्या फैसले किए हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि चीन को एक संदेश गया है, अगर भारत को कोई छोड़ेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। भारत की छवि बदल गई है, भारत का अपमान बढ़ा है। इस पर चाइना पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। चाइना के विदेश मंत्री का कहना है कि ये बातें भड़काने और उकसाने वाली पूरी तरीके से नज़र आ रही हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। फ़लस्तीनी और इजरायली सुरक्षाकर्मियों के बीच फिर हुई झड़प, यरूशलेम में टकराव बना सकता है युद्ध की वजह। जी हाँ,
दरअसल इसराइल में एक बार फिर इजरायली सुरक्षा बलों और फ़लस्तीनी लोगों के बीच टकराव देखने को मिला है। ठीक एक साल पहले इसी तरीके का टकराव देखने को मिला था, जिसका नतीजा ये हुआ कि गाज़ा पट्टी पर शासन करने वाले हमास और इसराइल के बीच 11 दिनों तक जंग शुरू हो गई, जिसकी वजह से एक बार फिर शहर में रमज़ान के पाक महीनों में टकराहट की वजह से 2021 वाले मंजर को फिर से दोहराने को खतरा पैदा हो गया। शुक्रवार को अल-अक्सा मस्जिद कंपाउंड में इजरायली पुलिस की रेड में कम से कम 158 फ़लस्तीनी लोग घायल हुए। तो दोस्तों, इसराइल में फ़लस्तीन इस मस्जिद में फिर से टकराहट जारी है। तूफानी रफ्तार से चीन बना रहा परमाणु बम, जमीन हवा समुद्र से हमले की तैयारी, भारत की भी बढ़ सकती है टेंशन। दरअसल दुनिया में बादशाहत की मंशा रखने वाली चीनी ड्रैगन ने बहुत तेज़ी से परमाणु बम बनाना शुरू कर दिया है। चीन की नज़र अमेरिका और भारत के परमाणु हथियारों पर है। हथियारों नियंत्रण से जुड़ी एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन साल 2027 तक 700 और वर्ष 2030 तक 1000 परमाणु बम बनाने में सफलता हासिल कर लेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि चाइना के ताइवान पर कब्जा करना चाहता है और उसे अमेरिका की ओर से पलटवार का डर सता रहा है। यही वजह है कि चाइना ने परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना शुरू कर दिया है। अमेरिका स्मिथ आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की रिपोर्ट का खुलासा हुआ है। इनमें कहा गया है कि साल 2030 तक 1000 परमाणु बम बनाने की चीन की मंशा अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के साल 2020 में लाए गए अनुमान से भी ज़्यादा है। अमेरिका के रणनीतिक कमांड के एडमिरल चार्ल्स ने इस महीने ये बातें कही हैं। लगातार परमाणु बम जो है वो चाइना बढ़ा रहा है। ज़मीन से लेकर हवा तक, समुद्र से लेकर के थल तक तैयारी पूरी कर रहा है। हालांकि भारत भी पीछे नहीं हटा है। हम चलते हैं एक और अपडेट। श्रीलंका में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। 7वें दिन म्यांमार की श्रीलंका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी। श्रीलंका में जारी विरोध प्रदर्शन के संकट के बीच राजधानी कोलंबो में लोगों का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को लोग बड़ी संख्या में श्रीलंका के राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर कोलंबो के मुख्य प्रमुख तट गोल्फ फेस पर एकत्र होकर देश में आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के खिलाफ नारेबाजी की। हर बीतते दिन के साथ युवा इससे जुड़ते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी देश के आर्थिक संकट को ठीक से संभालने में कथित अकुशलता को लेकर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक सरकार से वार्ता करने से भी इनकार कर दिया है। वहीं श्रीलंका की सरकारी पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने वाहनों के ईंधन के लिए राज्य व्यवस्था शुक्रवार से लागू करने की घोषणा कर दी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है एक और, जहां पर आपको बता दें युद्ध का 52वां दिन जारी है। रूसी हमले में 7 महीने की बच्ची समेत कीव में 900 लोगों की सामूहिक हत्या निकल के आई है। जेलेंस्की बोले अब तक 3000 ज़्यादा रूसी सैनिकों की मौत हो चुकी है, 10,000 घायल बताए गए हैं। रूसी हमले में यूक्रेन को भी बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल आपको बता दें ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आप ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच 52वां दिन चल रहा है। यूक्रेन के 3000 से ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि 10,000 से ज़्यादा घायल हुए हैं। इस बात की जानकारी स्वयं दी है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने। हम चलते हैं और अपडेट। कीव से वापस लौटा फ्रांस दूतावास। जी हाँ, रूसी सैनिकों के कीव में जाने के बाद यहाँ जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। इसी बीच अन्य देशों के दूतावास भी वापस लौटने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कीव में फ्रांसीसी दूतावास वापस लौट आया है और यहाँ कामकाज शुरू हो गया है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, कीव में लगातार जो है वो वापस लौट रहे हैं फ्रांसीसी दूतावास। 2022 के अंत तक भी चल सकती है जंग। अमेरिका ने कहा है कि 2022 तक के अंत तक ये जंग जो है वो चल सकती है। ये जंग लंबा छिड़ने वाला है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अपने आप में ये दर्शाती है कि जंग जो है वो लंबा छिड़ने वाला है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें इस बीच खतरनाक निकल के आ रही है, जहां श्रीलंका में हमने आपको बताया कि लगातार प्रदर्शन जारी है। पाकिस्तान से बड़ी खबर निकल के आई, जहां कंगालिस्तान इमरान खान अब चंदा जुटाकर शहबाज शरीफ के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी। फिर से हाथ और कटोरा फैलाया इमरान खान के हाथों में पाकिस्तान की सत्ता जाती जा चुकी है, लेकिन अभी तक उन्होंने हार नहीं मानी। कुर्सी जाने के दूसरे दिन ही पाकिस्तानियों के दूसरे स्वतंत्रता संग्राम का ऐलान कर दिया गया था और अब उन्होंने शहबाज शरीफ की सरकार गिराने के लिए नया प्लान बनाया है, जिसके तहत उन्होंने विदेशी पाकिस्तानियों से उनकी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ PTI को चंदा देने की अपील की ताकि वो फिर से PM की कुर्सी पर बैठ सकें। आपको बता दें, इमरान खान ने अपने इस अभियान को हकीकी आज़ादी कहा है। उन्होंने कहा कि आज एक भ्रष्ट सरकार पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी पर राज कर रही है। पाकिस्तान के लोगों को ये अधिकार ये तो तय करेंगे कि उन पर कौन शासन करेगा, या तो PTI या फिर भ्रष्ट शरीफ परिवार, जो पिछले 3 सालों से जेल में है। वो परिवार अभी भ्रष्टाचार के आरोपों का भी सामना कर रहा है।
तो ये एक तरीके से इमरान खान का नया शिगुफा है, यानी इमरान खान पाकिस्तान की जनता से पैसे लेकर सहानुभूति जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सहानुभूति कोई मिलने वाली नहीं है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा देश की। दरअसल देश में राजनीति हलचल जो है इस समय तेज है। आपको बता दें, दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी को अब प्रशांत किशोर दिख रहे हैं सहारा। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक को लेकर सबसे बड़ा और चौंकाने वाला अपडेट ये है कि चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन, केशव वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर को अपने साथ जोड़ सकती है। इतना ही नहीं, आगे की रणनीति के लिए कांग्रेस पार्टी जो है प्रशांत किशोर का सहारा भी ले रही है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर। रामलला के दर्शन करने के बाद काशी पहुंचे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, गंगा आरती में भी हो शामिल। दरअसल आपको बता दें, वाराणसी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को सपरिवार अयोध्या और फिर काशी पहुंचे। इस दौरान विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की। इस संबंध में उपराष्ट्रपति सचिवालय ने एक ट्वीट में कहा कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और उनकी पत्नी उषा नायडू अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर स्थल में उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर। सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव ने उठाया अगला कदम। बेटी व हजारों समर्थकों के साथ होंगे सपा में शामिल। जी हाँ, भाजपा में होंगे शामिल। दरअसल समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य शिवपाल सिंह यादव ने अपना अलग कदम लगभग तय कर लिया है। उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही समाजवादी पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे शिवपाल सिंह यादव अपनी अलग पार्टी बना ली थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधायक बनने वाले खांटी नेता अब भारतीय जनता पार्टी में जल्द शामिल हो सकते हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अर्पणा यादव के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद अब नेताजी मुलायम सिंह यादव के भाई छोटे शिवपाल सिंह यादव बीजेपी अपने बेटे के साथ सैकड़ों समर्थकों के साथ शामिल होने वाले हैं। एक और अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर शराब पीकर तख्त श्री दमदमा साहिब गए भगवंत मान। SGPG ने कहा, गलती स्वीकार कर माफ़ी मांगे पंजाब के मुख्यमंत्री। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर वैसाखी के दिन तख्त श्री दमदमा साहिब में शराब पीकर जाने का आरोप लगा। इस पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने पंजाब के CM भगवंत मान से इस पर तत्काल माफ़ी मांगने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस पर माफ़ी मांगें, क्योंकि जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने आप में ये दर्शाती है कि किस तरीके से शराब पीकर एक धार्मिक स्थल में जाना ये आम आदमी पार्टी के लिए हो सकता है, लेकिन इसको लेकर उन्होंने विरोध जताया है। तो आप इस पर कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। फिलहाल दोस्तों, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जम्मू कश्मीर में जो सफाया जो हिट लिस्ट तैयार हो गई है आतंकियों की, उसे अगर आप भी मानते हैं कि सफाया होना ज़रूरी है। रक्षा मंत्री ने चीन को चेतावनी दी, तो वहीं रसिया और यूक्रेन युद्ध के बीच चाइना ने रूस के साथ ही खेला कर दिया उस पर सब पे। कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो